इतवार के सुबह सुबह हमने फ़ैसला किया और दो बच्चों को लेके अपने साथ हम लालू खेत पहुँचे। जब दूर से वो सर, हर जगह सर ही सर नज़र आए तो हमें पता चल गया कि हम लालू खेत पहुँच गए। भीड़ भाड़, परिंदों का शोर, मुख्तलिफ परिंदे दूर से ही हमें नज़र आने लगे थे। पिंजरे, बाजरा, लोगों का एक रश, ये तमाम चीज़ें देखते हुए हम लालू खेत के करीब पहुँचे और हमने अपनी जगह ढूंढना शुरू कर दी। जगह ढूंढने से पहले वैसे ही ये जगह देख के लोग, हम तो एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हम वैसे ही बर्ड लवर है। तो हमने अपनी एक अच्छी जगह देखी और वहाँ जाके हम रुक गए और हम यहाँ वहाँ सब लोगों को देखने लग गए कि किस तरह लोगों का शौक़, लोगों का हजूम यहाँ हर इतवार को लोगों को खींच के ले आती है। तो लालू खेत पहुँचते ही हमारी नज़र सबसे पहले उसी पर पड़ी जिसकी हमें दरकार थी। हम उससे जाके बात करने लगे कि ये क्या है, तो उसने अपना चूज़ों का पिटारा खोल के हमें दिखाया और हमें ये 15 दिन के बच्चे नज़र आए। तो इसकी कीमत पूछी तो ये बहुत ज़्यादा बता रहे, तो हमने सोचा कि आगे भी चक्कर लगा ले, कुछ और भी देख लेते हम। तो हम वहाँ गए, थोड़े बहुत सामान देखे हमने और पूछा हमने कुछ कि हमें जो चाहिए वो ये है, ये कि नहीं। कुछ मिस्री मुर्गियाँ भी थी। तो इसी के साथ हम और आगे बढ़े और फैंसी मुर्गियों पे हमारी और नज़र पड़ी तो हम वहाँ पर सिल्की के बच्चे के पास गए। तो हमें अडल्ट पेयर नज़र आया जो सिल्की का था। तो उसी के साथ उन्होंने हमें दूसरे चूज़े भी दिखाए। दूसरे चूज़ों के साथ उन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी कि सबसे पहले हमने पूछा कि आप इनको मुर्गी को हैच करने देते या आप खुद करते हो। तो उन्होंने बताया कि हम हैच तो नहीं करते, मुर्गी के ज़रिए हम इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते। इसी के साथ हमने मज़ीद मालूमात ली कि इसमें मेल फीमेल का कंफर्म कैसे पता चलता है। उन्होंने कहा कि 80 से 90% तो कंफर्म नहीं हो सकता, तो आप एक काम करो, ट्राई का सेट ले लो, कम से कम एक तो आपके मकसद का निकल आएगा। तो उन्होंने अपने पफ़ के बच्चे दिखाए, तो साइज़ तो हमें समझ नहीं आया कि ये काफ़ी बड़े थे। मज़ीद आगे जाने पर उन्होंने जो तजुर्बेकार लोग भी नज़र आए जो काफ़ी अरसे से इनका काम कर रहे। चलो ये एक अच्छा बिज़नेस सा नज़र आया। तो अगर हैच के बारे में इनसे पूछा गया तो हैच के ऊपर इन्होंने कहा अगर मुर्गी हैच करेगी तो वो 2 से 3 महीने या 4 महीने तक वो बच्चों को फीड करने में लगा देगी। तो इससे ये समझ लें एज अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं कर सकते हम, एज अ हॉबी भी है हम। तो इंक्यूबेटर का वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह क्या है, जो पेयर इनके पास होता है वो पेयर हमेशा फ्री रहता है और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी वो करते हैं। जैसे कि फिज़ल का बच्चा वो पॉलिश के साथ लगा देते हैं तो उससे एक अलग ही बच्चे निकल आते हैं जो फिज़ल और पॉलिश का मिक्स होता है। तो यहाँ पर बैंटम के भी काफ़ी सारे बच्चे थे, कुछ निगोशिएट कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने हमें रोज़ बैंटम के बारे में बताया। ये बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा था और फिज़ल के बच्चे और ये बाकी तमाम बच्चे भी इन्होंने दिखाए जो एक साथ इन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में मार्केट में लेके आए थे। तो पहले जब मैं मार्केट में आता था तो इतनी क्वांटिटी में फैंसी चिकन्स नज़र नहीं आए थे। आयाम शिमानी तक आया हुआ था, लेकिन डाउट था कि उसका कलर कंफर्म है या नहीं। तो और भी बहुत सारी वैरायटी उनके पास मौजूद थी, वो दिखाते गए, हम काउंट करते गए। पॉलिश के बच्चे तो बड़े खूबसूरत कैप पहने हुए नज़र आते। चलो इस तरह फैंसी मुर्गियों को देख के हमारा वक्त तो अच्छा गुजर गया। कुछ और भी दिखाए उन्होंने, जैसे कि सिल्वर सेपराइट। ये दोनों इतने बेचारे कमज़ोर लग रहे थे कि शायद बच ना पाए। हमने एस्ट्रोलॉप के बच्चे भी देखे, कुछ और बच्चे भी देखे। जो भी वैरायटी हमें चाहिए थी वो तमाम वैरायटी वहाँ पर मिल रही थी। इस मरतबा बल्क क्वांटिटी में बहुत सारे तादाद में ये सारी चीज़ें मिली। ढूंढते ढूंढते हमें अपने मकसद के कुछ चूज़े नज़र आ गए कि चलो इस पर वैरायटी रेट भी समझ आ रहा है और शायद ये सेफ भी हो जाए, बच भी जाए और ये मुर्गी इसे एक्सेप्ट भी कर ले। असल मकसद था हमारा लेके हम इनको मुर्गियों को दें क्योंकि उनके बच्चे निकले और वो एक्सेप्ट कर लें। तब जाके हमें ये 2 बच्चे समझ आए जो पफ़ के बच्चे थे, वो बैंटम पफ़ के बच्चे थे। वो काफ़ी इनका साइज़ काफ़ी छोटा था, हालांकि इनकी उम्र हमारे चूज़ों से काफ़ी थी। इनको हमने नेट में डाला उन 2 तोतों के साथ जो रह गए थे और घर आ गए। मैं ये बैंटम के बच्चे लेके आया था। मैंने सोचा था ये एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रही और एक बच्चा तो भागा हुआ है, शायद पिंजरे के नीचे चले गए। बिल्लियों को भी छोड़ा हुआ है, आज ये फर्स्ट टाइम बिल्लियों को देख लिया भगा गई है। वो छुपा हुआ, यानी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो गलत था।
मैं रात को वैसे इसके नीचे रख देता हूँ ताकि इनको थोड़ा वार्म मिल जाए और ठंड से ये बच जाए। लेकिन सुबह होते ही मैं इनको अलग कर देता हूँ, लेकिन आज देर हो गई, इस वजह से ये आँखें पीट रही है, तो अलग कर देता हूँ मैं इनको। और आज मैं पानी में इनको थोड़ी दवाई मिला के फिर दूँगा ताकि ये सही हो जाए। ये थोड़ी बहुत ज़्यादा बौखला गई है, इसे अगर हाथ धोना तो ये काटने के लिए आती है, पहले ऐसा नहीं करती थी। तो इन बच्चों को अलग कर देता हूँ। कितना बहुत ज़्यादा डर गया है ये भी। एक तो हालांकि ये तकरीबन 1 महीने का बच्चा होगा, लेकिन 1 महीने ये 3 हफ्ते 15 दिन का बच्चा होगा, लेकिन काफ़ी छोटा लगता है इसे। ये बैंटम का बच्चा है। चलिए इसे पिंजरे में रख देता हूँ। चलो इनको अलग तो कर दिया, अब बाहर निकल जाता हूँ। इनको भी बाहर छोड़ता हूँ, थोड़ा ये घूम ले। नहीं, बिल्ली भी घूम रही है, पता नहीं ये अटैक ना कर दे इन पर। एहतियात तो ज़रूरी है, क्या करूँ। इनको अंदर ही रख देता हूँ, बाद में मसला होगा इस वजह से। ये दोनों बच्चे सही तो है, लेकिन काफ़ी ये डरे से रहते हैं। एक्टिव है बच्चे, बस अब पता नहीं ये और कितने दिन तक इस तरह रहेंगे, या मुझे इनको अलग ही पालना पड़ेगा। और एक खुशी की बात यह है कि मेरे इस डव ने फिर से एगलिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार ये मसला हुआ है, ये काफ़ी देर बाद इन्होंने ये एगलिंग की है। पहले तो ये बेहतर था, पहले ये कुछ ही दिनों बाद बच्चे निकलने के बाद ही ये एगलिंग करना शुरू कर देते, एग दे देते थे। लेकिन इस बार अंडा दिया है, पहला एक ही अंडा दिया है, उसमें बैठ भी रहे, नहीं भी बैठ रहे। कल तो बैठा नहीं, ये पूरी रात शायद बैठे नहीं, अभी जाके सुबह देख रहा हूँ ये फिर से बैठ गए। चलो अच्छी बात है।